प्यारे दोस्तों, रमज़ान में 3 औरतों का रोज़ा रखना हराम है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी औरतों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि तीनों औरतों को रोज़ा रखने की बिल्कुल मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया हो तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज का ये हमारा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़े की फ़र्ज़ियत की 3 शर्तें हैं: बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जो आकिल हो और बाकिल हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। इसके अलावा रोज़े की फ़र्ज़ियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी, मुक़ीम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में है और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, अगर ऐसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, इसका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन 3 औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया है तो इनका रोज़ा तो कभी भी किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी हो सकता है। नंबर 1, हैज़ की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, यानी कि हैज वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाजी और रोज़ी आपके छूट गए, वो आपको चाहिए कि आप उन छूटे हुए रोज़ों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ़ हो जाए तो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती हैं तो याद रखें, उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी याद रखें, अगर किसी औरत ने शहरी करके रोज़ा रख लिया हो मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज शुरू हो गए हैं, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ़ हो जाए तो उसकी वो क़ज़ा करे, यानी कि जो रोज़ा उनकी कजा हुई है वो उस रोज़ी को बाद में पूरा कर ले। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करें कि वो रोज़े की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाएं पिए। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में छुपकर खाना पानी करें। नंबर 2, निफास वाली औरत। दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद
आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उनको हम निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती है। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब होगा। इसीलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। आपका रोज़ा पूरा नहीं होगा, लेकिन आप ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोज़ों को अदा करें, यानी कि वो इन रोज़ों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है, तो या फिर वो उस बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का वो रोज़ा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मज़हब है। इसी वजह से नमाज और रोज़े के लिए इंसान का पाक और साफ होना ज़रूरी है, और यही वजह है कि इस्लाम ने हैज और निफास की हालत में नमाज और रोज़ा रखना हराम बताया है, नाजायज़ करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखें, ऐसी औरतों को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोज़ा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट ज़रूर है, यानी कि हामिले वाली औरत और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोज़े की वजह से अपने या अपने बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी औरतों को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखें, यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखती है तो इनका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करे, यानी कि बाद में वो इन रोज़ों को पूरा करे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरफ से ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोज़ा नहीं रख सकती है। हामिला औरतों को रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहें तो वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है, इनका नमाज और रोज़ा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरे कोई बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमज़ोरी की हालत में हैं या फिर रोज़ा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो याद रखें, ऐसी औरतें भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ने ये कह दी है कि अगर रोज़ा रखा तो खुद की या बच्चे के जान जाने का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है, मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोज़ा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की इजाज़त है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोज़ा रखना हराम है। नंबर 1, दोस्तों, अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो कि अगर उसने रोज़ा रख लिया तो उसकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोज़ा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो उन छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करे, और अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सके तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों का कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा ये है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का ख़तरा बन गया हो तो ऐसी
औरतों को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोज़े को तोड़ सकती हैं, उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो इस रोज़े की कज़ा करें। नंबर 3, दोस्तों अगर कोई बूढ़ी और कमज़ोर औरत जो गर्मियों में गर्मी और धूप के रोज़े ना रख सकती है तो उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर लिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोज़े छोड़ दें, उनके बदले में वो रोज़ों को सर्दियों में अदा कर लें। नंबर 4, औरत हैज़ से पूरे 10 दिन या 10 रात में फारिग हो गई, अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोज़ा रख लें, और अगर कम दिनों में पाक हो गई हो और अगर सुबह होने से इतना वक्त बाकी है, यानी कि सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख लें। नंबर 5, दोस्तों याद रखें, हामिला औरत की यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात से बढ़कर है, और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दिनों के अंदर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। नंबर 6, दोस्तों जो पाक दामन औरत अगर रमज़ान के महीने में नमाज रोज़े की पाबंदी करे और अपने शौहर की खिदमत करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 7, बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्दों से मिलने वाली औरत कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।